जनता को ये देखना चाहिए कि महंगाई के ऊपर ये सरकार आई थी, महंगाई कम करने के लिए आई थी, बेरोजगार कम करने के लिए आई थी। क्या ये कम हुआ है? आप महंगाई किस देश में नहीं है? महंगाई कौन से देश में नहीं है महंगाई? आप बताइए। आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी जैसे 2010 में आमदनी कितनी थी? 8-9 हज़ार रुपए मिलती थी ना, अब तो 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। गठबंधन को चांस नहीं देंगे? नहीं, गठबंधन क्यों चांस देंगे? जनता कह रही है बदलाव चाहिए। बदलाव कब तक चाहिए? बदलाव अभी बदलाव मतलब 75 साल में बदलाव नहीं देखा तुमने? 9 साल में बदलाव नहीं देखा आपने? सबके घर में बुलडोजर चला देते हैं। हाँ जी, चलाएंगे, वो तो बिल्कुल चलाएंगे। हमारे घर में चल गया बुलडोजर, हमारे घर में बुलडोजर चल गया तो जिनके घर पे चला है हाँ तो गलत करेगा, उसके घर पे चलेगा बुलडोजर। हम लोग खड़े किसके घर में बुलडोजर चल गया बता दो। महंगाई बोलते हो, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ बेस ऑफ द इकोनॉमिक्स है ना, कि जब मनी का पूंजी का निवेश बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ती है। जब हम वो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। सुनो, महंगाई 1990 में हमारा भारत निवेशक कंपनियों से जुड़ गया, मनी ऑफ टर्नओवर पैसे का बढ़ रहा है, तो नेचुरली चीज इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, पूंजी निवेश बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट से हम जुड़े हुए हैं तो मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, मतलब है देश में महंगाई और बेरोजगारी। जी, लेकिन आपके पास तो रोजगार है। मतलब रोजगार है तो इतना मतलब उस तरीके का नहीं है। राहुल गांधी जी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी की पीढ़ी भी तमाम कोशिश कर चुकी है, बहुत 75 साल में डेवलप हो गया। अगर होता तो यहाँ पर देश होता। चाइना देखो, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, उनको देख लो चाइना को, और हमारा भारत देश देख लो, 75 साल उन्होंने कांग्रेस ने क्या कर दिया। 5 पांडव थे और कौरव कितने थे? जीते कौन थे? 5 आदमी जीते थे, 5 पांडव ही जीते थे। कौरवों के साथ में कितनी जनसंख्या थी? लेकिन मोदी ही जीतेंगे। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कहते हैं कि महंगाई के ऊपर तो ये सरकार ही आई थी। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर तो ये सरकार ही आई थी। क्या नाम है? क्या? मेरा नाम विजय भारद्वाज है और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है? कौन सी पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता? नहीं, पार्टी के नहीं, ओनली समाज के। अच्छा, कौन आ रहा है 24 में? अब कोई भी आए, लेकिन जनता को ये देखना चाहिए कि महंगाई के ऊपर ये सरकार आई थी, महंगाई कम करने के लिए आई थी, बेरोजगार कम करने के लिए आई थी। क्या ये कम हुआ है? आप महंगाई किस देश में नहीं है? महंगाई कौन से देश में नहीं है महंगाई? आप बताइए। किसी भी देश में हो, लेकिन ये उस समय मुद्दे थे इसके कि महंगाई हम कम करेंगे। क्या कम की इसने? पॉपुलेशन कितनी है भारत की? पॉपुलेशन कितनी है? उस समय नहीं दिख रहा था क्या? पूछ रहे जनसंख्या कितनी है भारत की? उस समय नहीं दिख रहा था क्या, जब वादे किए थे कि महंगाई हम कम करेंगे? अरे महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी जैसे 2010 में आमदनी कितनी थी? 8-9 हज़ार रुपए मिलती थी ना, अब तो 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। आप जैसे पढ़ोगे वैसे मिलेगी नौकरी आपको। लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे नौकरी नहीं मिल रही, तैयारी। आप प्राइवेट जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब रोजगार नहीं होता, सरकारी नौकरी रोजगार होती है। सरकारी रोजगार होती है, अगर सब सरकारी करेंगे नहीं पर मैंने अगर 140 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो फिर नौकरी सरकार किसको देगी? ये मतलब इतनी सारी चीजें मैं पढ़ता हूँ, मतलब बेच बाच दी है, ऐसा नहीं चलता ना। बिजनेस करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो तभी तो आप 10 लोगों को रोजगार दे सकते हो ना। बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? बेरोजगारी कौन से देश में खत्म हो गई मुझे बता दो फिर। आप किसके साथ जाएंगे 24 में? 2024 में जो अच्छा करेगा देश के लिए उसके साथ जाएंगे। जो अच्छा करेगा देश। कौन करेगा देश के लिए अच्छा? अभी अब मोदी को जो 9 साल हो गए हैं ना, तो एक बार और चांस देंगे उनको। एक बार और चांस देंगे? हाँ देंगे। गठबंधन को चांस नहीं देंगे? नहीं, गठबंधन क्यों चांस देंगे? जनता कह रही है बदलाव चाहिए। बदलाव कब तक चाहिए? बदलाव अभी बदलाव मतलब 75 साल में बदलाव नहीं देखा तुमने? 9 साल में बदलाव नहीं देखा आपने? 75 साल में कोई बदलाव, 9 साल में एकदम ही बदलाव चाहिए आपको है? थोड़ा टाइम दो ना अपने आप को, जो स्तर करते हो ना, 2 साल तैयारी करी, 2 साल और तैयारी करो। लेकिन कह रहे हैं कि 9 साल आपने कहा बीजेपी की सरकार है, ये कह रहे देश 60 साल पीछे चला गया है। 8 साल पीछे चला गया? 60 साल तो आप ही अर्थशास्त्री बन जाओ ना, तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? अर्थशास्त्री तो उनसे पूछो ना
कि कितने साल पीछे चला, कितने साल आगे गया। मतलब लेवल के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 24 में जो आपको रोजगार दे पाए, आपको सरकारी नौकरी दे पाए? तो मैम वो बात नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। आना तो मोदी जी ही चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी तो आपको खुद मतलब से मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पे काम किया जाए। कहने का मतलब ये तो है। फॉर्म तो निकल रहे हैं ना, फॉर्म निकल रहे हैं और मतलब और तरीके से आपको मेहनत करने की जरूरत मैम है। मेहनत तो चल ही रही है। कौन आना चाहिए 24 में? आप सीधे मैम मुद्दे पे देखो, आइए। हमें तो योगी चाहिए, हमें नहीं चाहिए मोदी ना कुछ, हमें योगी चाहिए। योगी को प्रधानमंत्री हमें बनाना है। योगी को बनाना है। हाँ, योगी जी को क्यों बनाना है? योगी ने सबसे बढ़िया काम करा। एक बात बताओ, दादरी में हाँ, जब हम रहते थे यहाँ लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा होता है, हाँ। बट अब जब से योगी आया, जब से लड़ाई झगड़ा कम हो गया। कहते हैं सबके घर में बुलडोजर चला देते हैं। हाँ जी चलाएंगे, वो तो बिल्कुल चलाएंगे। हमारे घर में चल गया बुलडोजर, हमारे घर में बुलडोजर चल गया। और जिनके घर पे चला है हाँ तो गलत करेगा उसके घर पे चलेगा बुलडोजर। हम लोग खड़े किसके घर में बुलडोजर चल गया बता दो। हैं? जो गलत करेगा उसका बुलडोजर चलेगा। आप किसको देखना चाह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? जो अच्छा करेगा उसको प्रधानमंत्री। अच्छा कौन कर सकता है? हमारे हिसाब से तो मोदी जी हैं बस। मोदी जी कर सकते हैं। हाँ। राहुल गांधी जी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी की पीढ़ी भी तमाम कोशिश कर चुकी है, बहुत 75 साल में डेवलप हो गया। अगर होता तो यहाँ पर देश होता। चाइना देखो, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, उनको देख लो चाइना को, और हमारा भारत देश देख लो 75 साल उन्होंने कांग्रेस ने क्या कर दिया। कहते हैं कि भारत में जो विकास हुआ है वो कांग्रेस ने किया है। एक कांग्रेस ने विकास किया मतलब फिर उनको सरकार कांग्रेस चला रही तो थोड़ा बहुत तो विकास होगा ना। हम उनको गलत थोड़ी ठहरा रहे हैं। अब विकास जिनके सत्ता हो गई, कोई ज्यादा विकास करता होगा, कम विकास करता है। आप लोग युवा हैं, आपके युवाओं पे सबसे ज्यादा विपक्ष घेरता है कि देश में बेरोजगारी बहुत है। हाँ वो तो है ही। है बेरोजगारी। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आईटी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हो ना, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तो रोजगार मिलेगा। हैं। कुछ नहीं मिलेगा, जब भर्ती निकालेंगे तभी मिलेगा ना कुछ। तो तब भी बीजेपी के साथ जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। मतलब कुछ नहीं मिलेगा तब भी सरकार के साथ जाओगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। आप लोग किसके साथ जाएंगे? जो सरकार चल रही है इसी के साथ हम लोग इसी के साथ जाएंगे। जी किसके साथ क्यों जाएंगे? इनका व्यवहार सब कुछ बढ़िया है। हाँ अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी ने ना देश में नफरत की दुकान फैला दी है और जो राहुल गांधी जी हैं वो इसको अब मोहब्बत से जोड़ रहे हैं। हाँ, मोदी ने नफरत फैला दी। अब जो विपक्ष का है सबरी, जो उसने अपना पार्टी में इंडिया रखा है, जो विपक्ष ने एक साथ है, वो क्या कर रहे हैं? एकजुट कर रहे हैं। और तो पहले क्यों नहीं कर रहे? एकजुटी तो कर रही है, तभी तो सारी पार्टियां एक साथ आ गई है। एक साथ पार्टी आ गई है। सब एक साथ खड़े रहेंगे ना, बेईमान सब एक साथ खड़े रहेंगे। जितने भी लोग हैं ना, ये सारे बेरोजगार लोग खड़े हैं, इसलिए ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और यहाँ जो भरी जा रही है ना नफरत की राजनीति, पूरी तरह से भरी जा रही कौन फैला रहा है? है। ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभान चौहान है। बीजेपी नफरत फैला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज तक सारे चारों भाई भाई हमारे हिंदू राष्ट्र है। और विपक्ष क्या कर रहा है? सुनो तो मैडम, नहीं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष उसी का तो प्रतिरोध कर रहा है। उसका प्रतिरोध कर रहे हैं, तभी तो बिहार में जातिगत जनगणना करवा दी, जातियों के नाम पे तोड़ दिया सबको। अरे मैम, जातिगत जनगणना तो अलग बात हो गई ना मैम। क्यों अलग बात हो गई? मेरी बात तो सुनो। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जाति है उसका उतना हक। मुस्लिम देश में अगर हिंदू हैं तो वहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारा हिंदू राष्ट्र होते हुए और लोग कह रहे हैं मुसलमानों से मुझे मतलब डर है, और ये हिंदू राष्ट्र हमें डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। नहीं डर। हिंदू मेरे घर के बाजू में मुस्लिम है, 100 घर है, ठीक है, 100 घर है मुस्लिम। जो गलत करेंगे उसको डर रहेगा। बिल्कुल गलत देखो, सीधी सी बात है, गलत हो रहा है और यहाँ बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो मेन मुद्दा है हमेशा उस मुद्दे से हम लोगों को भटका दिया जा रहा है। आपको 24 में आप किसके साथ जाएंगे? देखो, जो अभी तक 10 साल इनको देख लिया, अब सीधी सी बात है, पलटवार है सीधी। हाँ वो अच्छा, चेहरा किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री का? अरे मैम, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जिंदगी भर रहेंगे। मोदी तो नहीं रहेंगे, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि मोदी रहेंगे। ये हमारी यूपी की सरकार में वो हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा सीधा साधा कि विपक्ष में चेहरा किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री का? हैं। वो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी को बना देंगे। और जो और लोग हैं पार्टी में मैम देखा जाएगा, लोग तो कांग्रेस वाले डिसाइड करेंगे ना, हम थोड़ा डिसाइड करेंगे। लेकिन हम लोग जो जाएंगे बदलाव की जरूरत। राहुल गांधी का तो नामो निशान नहीं है भाई। राहुल गांधी तो बहुत पीछे चली गई। 2024 में 4 साल राहुल गांधी रह चुके हैं यहाँ। अरे ठीक है, बहुत पीछे चले गए राहुल गांधी तो अभी मौका ही नहीं मिला है। अभी तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी में मौका, उनको मौका मिलने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे
होता बस है। ऐसे ही मौका ले लिया, 75 साल हो गए। जब 70 साल में कुछ नहीं कर पाया तो अब एक मौका मिलने का क्या चांस है उन्हें? कुछ नहीं कर पाएंगे। उस टाइम वो थोड़ी ना प्रधानमंत्री नहीं तो थे तो उनके परिवार के ही, जब उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, देश में भ्रष्टाचार ही हुआ और अब सबसे ज्यादा सुधार है। ये कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है, बीजेपी नफरत फैला रही है पूरे देश में। नहीं, नफरत नहीं फैला रही, बढ़िया काम कर रही है। जिसको लोग घर में नहीं चुन रहे वो देश क्या ही चलाएगा बताओ। घर में नहीं चुन रहे किसको? बीजेपी आई है और बीजेपी रहेगी, बीजेपी आई है और बीजेपी रहेगी, ये हटने वाली नहीं है जल्दी से। कह रहे मोदी जी डर गए हैं विपक्ष से। नहीं डरे, ये दिखावा है। जब पब्लिक साथ रहेगी तो डरेंगे क्यों? जब जिस बंदे को अपने घर वाले गांव वाले मिलके जिता नहीं पाते, वो अपने गांव शहर नहीं चला पाता, वो देश क्या ही चलाएगा यार।